दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पटेल ट्रिक्स। तो दोस्तों आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो टॉपिक हमारा ये है कैलेंडर। ये रीजनिंग चैप्टर है कैलेंडर। रीजनिंग चैप्टर है कैलेंडर। तो ये चैप्टर हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे, खासकर एसएससी एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है। तो इस चैप्टर की आज शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहले हम इस वीडियो में आज आपको हम जो बेसिक टूल्स हैं इस चैप्टर की, क्या क्या छोटी छोटी बातें हैं वो सिखाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि एक दिन, यानी कि दिन से शुरुआत करते हैं। एक दिन में एक दिन जो होता है वो कितने कैसे मिलकर बना है, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड से मिलकर बना है आपका 24 घंटे। ये मिलकर बना है आपका 24 घंटे। यानी कि यहाँ से पता चला एक दिन में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं 24 घंटे होते हैं। ये हो गया #1। अगला #2। तो एक वर्ष अब पूछे आपसे, एक ईयर की बात करें तो एक ईयर में सिंपल 365 दिन होते हैं, ठीक है। और आपका ये 5 घंटे हो गए 48 मिनट। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट मिलकर आपका कहा जाता है 365 दिन है। एक्चुअल में इतना होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, तो जिसे हम लोग कहते हैं 365 दिन होते हैं एक साल में। अगला है #3। कहे आपसे लीप वर्ष यानी लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर जो होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है। जो आपका ये साधारण सिंपल ईयर है इसमें क्या करेंगे, एक दिन ऐड कर देंगे बस। तो 365 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 366 हो जाएगा। तो इसका बस एक है 365 इसमें है, ये सिंपल है ईयर। और ये क्या होता है लीप ईयर, ये अलग सिस्टम है इसका। तो एक ईयर एक दिन इसमें बढ़ जाता है। तो 365 में एक जोड़ दो 366 दिन हो जाते हैं इसमें। तो एक शताब्दी वर्ष में 366 दिन होते हैं। आगे बात करें इसका इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है लीप ईयर की, कि 366 दिन तो होते हैं। और ये जो लीप ईयर होता है ये कोई जैसे ईयर दे दे आपको और कहे बताओ ये कैसा ईयर है, ये सिंपल है कि ये लीप ईयर है, तो क्या करोगे उसको 4 से भाग करोगे। अगर लीप ईयर होगा तो 4 से पूरा कट जाएगा, यानी कि इसको क्या करेंगे भाग बाई 4। यानी कोई भी साल दिया हो आपका और उसको क्या करें 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो समझ लो क्या लीप ईयर है अपना। और लीप ईयर में 29 दिन की फरवरी होती है। फरवरी जो होती है वो 29 दिन की होती है। और साधारण वर्ष में 28। ये तो सिंपल है, फरवरी से पता चलेगा आपको अंतर। इसमें 28 की होगी और इसमें 29 की होगी फरवरी। जैसे एग्जांपल लेते हैं लीप ईयर की, जैसे आपसे कहते 2004 कहते हैं, तो 2004 को देखो 4 से कट जाएगा। तो 4 से काटो, 4 पंचे 20, 0 4 एकम 4, यानी कि पूरा पूरा कट गया है। तो पूरा कट गया इसलिए क्या है लीप ईयर है। अगला दे दे जैसे आपको 2002 दे दे, 2002 को भाग करोगे 4 से, ये नहीं कटेगा। तो क्या है ये साधारण वर्ष है। जो पूछे जैसे साधारण वर्ष है तो इसमें फरवरी कितने दिन की होगी तो कहोगे 28 दिन की होगी। और कहे लीप ईयर है अगर तो इसमें फरवरी कितने दिन की होगी तो कहोगे 29 दिन की होगी, एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चौथे टिप की बात करते हैं तो चौथा टिप है हमारा शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कैसे पहचानेंगे? तो शताब्दी वर्ष के लिए सिंपल है। इसमें क्या है, जहाँ कोई आपको ईयर दे दे और उसमें 2 जीरो लगे हुए हैं, केवल पहचानने की बात करता हूँ अभी, 2 जीरो लगे हैं। शताब्दी वर्ष में कोई वो उसका फैक्ट नहीं है कि कैसे निकालें ये वो, इसको केवल फील करना है, महसूस करना है कि ये है कि नहीं है, जीरो है, किस प्रकार से पहचानेंगे। तो यदि शताब्दी वर्ष होगा तो उसमें 2 जीरो लगे होंगे बाद में, तो बन जाएगा आपका शताब्दी वर्ष। तो एग्जांपल ले रहा हूँ शताब्दी वर्ष के, जैसे कहते 400, 800, कोई भी संख्या कुछ भी लिख लो, 1200, 1300, कुछ भी लिख लो, 02 हों बस, लास्ट में 2 जीरो लगे हों बस, समझो आपका क्या हो गया, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। तो 1700 कुछ भी ले लो, अगर आपसे ये कह दे 1750, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 जीरो लगा है। क्या बताया है, 2 जीरो लगे हों तो क्या हो जाएगा, आपका शताब्दी वर्ष हो जाएगा। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो कहेगा आपसे, ये तो सिंपल है एक प्रकार से, शताब्दी में सिंपल चीज़ आती है ये, ठीक है। अगला कहे शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी सेंचुरी लीप ईयर, शताब्दी लीप वर्ष कहे तो क्या करोगे, तो शताब्दी लीप ईयर में क्या होगा, इसका जो फैक्ट है, जो ये लीप ईयर होगा, ये जो हो डिवाइड करेंगे इसको 400 से, कोई वर्ष आपको दे देगा और उसको क्या करना है, 400 से डिवाइड करना है, और ये 400 से पूरा पूरा कट रहा है तो क्या होगा, आपका सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा। और ये इसमें होगा कि जब ये 400 से कट रहा है, लीप ईयर है कुछ, शताब्दी तो बात अलग है, लेकिन लीप आ गया है तो लीप का मतलब इसमें कितने दिन होंगे, 366। एक बात यहाँ से क्लियर हो गई। और जब दिन 366 है तो फरवरी भी होगी, कितने दिन की, 29 दिन की फरवरी। जब फरवरी 29, 366 दिन वर्ष, और डिवाइड करना है इसको 400 से, ये 400 से पूरा पूरा कट रहा है तो आपका क्या होगा, शताब्दी लीप ईयर होगा। तो एग्जांपल लेता हूँ, आपको कह दे 400, ये तो पूरा कटेगा, सबसे पहला यही है, 400 पर आपका बनेगा शताब्दी लीप ईयर। अगला है 800, 800 400 से कटेगा, पूरा पूरा कट जाएगा पूरा पूरा। तो ये अगला है, इसी प्रकार 400 और जोड़ दीजिए, 1200, और 400 जोड़ दीजिए, 1600। तो ये कंटिन्यू जोड़ते जाओगे 400 400, तो ये आपका बनेगा सेंचुरी लीप ईयर बन जाएगा। और यदि कोई दिया हो, जैसे आपको दे दे 1500 दे दे और कहे इसको ये बताइए कैसा वर्ष है, इसको 400 से डिवाइड करिए, रुकिए 1500 आपको यहाँ देते हैं, 1500 दे दे और 400 से डिवाइड करना है, तो काटिए इसको, ये कटा ही नहीं पूरा पूरा। जब पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो क्या होगा, ये एक शताब्दी वर्ष है, क्योंकि 2 जीरो लगे हैं लास्ट में, बस सिंपल शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। तो शताब्दी लीप वर्ष क्लियर हुआ, यानी कि इसको 400 से पूरा पूरा कट रहा है तो शताब्दी लीप वर्ष, और इसमें 366 दिन होंगे कि लीप लगा है, और जब लीप लगा है तो 29 दिन की फरवरी होगी। तो इतना आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की। तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको क्या मिलेगा, 7 से डिवाइड करना होगा। 7, यहाँ पे 7 से डिवाइड करना एक प्रकार का यानी कि बेस है, समझ लो 7 दिन होते हैं ना, डेज होते हैं, उसी का बेस है ये, 7 से ही भाग किया जाएगा इसमें। तो आगे जब क्वेश्चन हल करेंगे कैलेंडर में तो कुछ उसमें छोटी चीज़ें हैं और तो उनको भी बताएंगे इसमें। तो छोटी चीज़ ये है कि एक कहेगा आपको विषम दिन, कहेगा विषम दिन निकालिए, इस महीने में कितने विषम दिन होंगे और इसमें कितने होंगे, तो इनको एक पूरे महीनों का विषम दिन निकलेगा, तो इसको आपको क्या होगा, माइंड करना होगा बार बार। पहले आप निकाल लें, निकाल के आप लोग इसमें लिख लें कॉपी में अपनी। तो उसको निकालेंगे कैसे, तो विषम दिन, ऑड डे की बात करें, ऑड डेज की बात करें तो कैसे निकालेंगे, तो विषम दिन जो होते हैं 7 से भाग करना होगा,
कोई भी आपको दिन महीना दे दे, मंथ दे दे आपको, उसको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। उस 7 से डिवाइड करना है जितना आपका रिमाइंडर बचे, यानी कि शेष बचे। जो शेष बचे उसको क्या करना है, विषम दिन में लिखना है। तो देखो क्या बताया मैंने क्राइटेरिया। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई संख्या जैसे ले रहा हूँ, जैसे मान लो 17 ले लिया मैंने। तो क्या करना है, 17 को 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 दूनी 14, ये गया 3। तो ये क्या बचा, शेष, ये रिमाइंडर बचा आपका। तो ये शेष जो बचा है यही आपका क्या कहलाएगा, ऑड डे, ऑड डेज। ओके, यही आपका कहलाएगा ऑड डेज। तो जैसे हर एक महीने के निकलेंगे, ऐसे ही 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, तो उनका प्रत्येक महीनों का हमको निकालना है, विषम दिन निकालना है। तो प्रत्येक महीनों का हमको ऑड डेज निकालने हैं, ऑड डेज निकालने हैं। तो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, जनवरी। तो जनवरी में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कितने कौन कौन महीना है, कौन कौन महीना 30 का होता है, 31 का होता है। तो ये आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। तो इसको पता करने के लिए अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद करिए। तो क्या करना है, ये जनवरी, ये वाला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर इधर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ये ऊपर वाले हैं, ये अपने जो मुट्ठी में जो ऊपर वाले आते हैं ये, तो ये 31 के होंगे। और ये नीचे वाले जो हैं ये अपने 30 के होंगे। यही एक शार्ट है इसमें अपना, ये आपको ज़्यादातर याद रहेगा। तो क्या बताया, जो मुट्ठी के ऊपर वाले हैं, ऊपर जो सिरा उठा वाला है वो 31 का होगा, और जो दबा है नीचे की तरफ वो क्या होगा, 30 का होगा। तो क्या करना है आपको, जनवरी पहले पे आता है, उठा है, यानी कि जनवरी 31 का होगा। तो 31 का पहले लिख लेते हैं, कितने कौन महीना कितने दिन का है। तो जनवरी, पहले फरवरी, आगे बढ़ते हैं। तो फरवरी क्या होगी, ये कभी 28 की होगी, कभी 29 की होगी। तो इसको दो रूप में लिखेंगे। तो कभी ये 28 की होगी, कभी ये 29 की होगी। ये आपकी 2 में होगी, तो इसका 2 में निकलेगा भाग। तो जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च कितने की होगी, उसमें अपनी मुट्ठी को देखिए। तो पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 31 की होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, रुको, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और आगे है नवंबर और दिसंबर। ठीक है दोस्तों, तो अप्रैल अल्टरनेट चलता है, एक 31 का तो 31 का, बस जुलाई और अगस्त ये दोनों ऊपर की तरफ आते हैं, तो क्या होंगे, ये 31 के होंगे केवल। तो अल्टरनेट 31 होगा, ये तो चलो अपवाद है। मार्च 31 का, ये 30 होगा, ये भी 31 का, ये 30 का, ये 31 और ये 31, ये तो बताया आपको। और ये क्या होगा, 30 का होगा, ये 31 का होगा, ये 30 का होगा, ये 31 का होगा। ये जब आप करेंगे, बार बार से माइंड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या बताया है, विषम दिन निकालने के लिए अपने जो जनवरी है ये 31 का है, इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें कितना बचेगा, शेष 3 बचेगा। तो ये पता चला, जब 31 को डिवाइड करेंगे 7 से 3 बचेगा, और 30 को करेंगे डिवाइड से तो कितना, 2 बचेगा। और ये एक अपवाद है, इसको तो जब 28 दिन की होगी तो 0 होंगे ऑड डेज, और जब 29 दिन की होगी तो 1 होगा ऑड डेज। ये अपवाद है कि ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। तो इसी प्रकार सभी के निकाल लीजिए ऑड डे। तो मार्च 31 का है तो यहाँ पे 3 होंगे, ये अप्रैल 30 का यहाँ पे 2 होंगे, ये 3 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 3 होंगे, और इसमें 2 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 2, इसमें 3। तो इस प्रकार से सभी हमने
मंथ के और डे निकाल लिए हैं। तो क्वेश्चन जब आप करेंगे तो क्वेश्चन में कहेगा ऐसे कि जनवरी कहेगा ऐसे, मान लो मार्च में कितने विषम दिन होते हैं बताइए। तो आपको जब मार्च में दिन पता होंगे कितने होंगे, 31 दिन होते हैं, तभी आप लोग क्या निकाल पाएंगे, विषम दिन निकाल पाएंगे। तो विषम दिन या तो आप लोग इनको माइंड कर लीजिए, बार बार याद हो जाएंगे, लर्न कर लीजिए, या फिर इनको ऐसे याद कर लीजिए। ये पहले आपको मंथ पता हो 31, और इसको छोड़ कर, ये तो अपवाद है एक प्रकार से, ये तो पता ही है। 31 आपको पता होना चाहिए, 31 30 किस प्रकार आ रहा है, ये अगर पता है आपको तो डिवाइड करना ये बहुत आम चीज़ है। तो 31 7 से डिवाइड करोगे तो पता ही आ जाएगा आंसर आपका खट से। तो केवल आपको मंथ के महीने यानी कि कितने दिन होते हैं वो पता करने बस। अगर महीने के दिन पता है आपको तो आप लोग विषम दिन मुँह ज़बानी ही निकाल लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसमें जो इस चैप्टर में टूल्स थे, छोटी छोटी जो बातें थीं वो मैंने बता दी हैं। आगे जो आएंगी वो मैं बताता रहूँगा धीरे धीरे। तो हमारा जो चैप्टर रहेगा उसका मैं क्राइटेरिया कुछ बता रहा हूँ। कैलेंडर चैप्टर है, जो हमारा कैलेंडर चैप्टर रीजनिंग का चैप्टर है, इसकी स्टार्टिंग करेंगे हम। पहले तो मैंने आप लोगों को क्या बताई है, इसके कुछ टिप्स बताई हैं, टिप्स और पॉइंट्स ये मैंने आपको कुछ क्लियर कर चुका हूँ। और अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो हमारा क्राइटेरिया चेंज होगा। जब आप ये सब पूरा माइंड करेंगे बार बार 1 2 3 बार, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना के देंगे, आपको करना सिखाएंगे किस प्रकार से करेंगे ट्रिक के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे। पहला तो मैंने पॉइंट सिखाया, इसके बाद अब अपने क्वेश्चंस बनेंगे। अब तो यहाँ पे जब क्वेश्चंस बनेंगे तब आपके माइंड में ये जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे। तो किस प्रकार के बनेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन के 4 टाइप होते हैं कैलेंडर में। केवल 4 टाइप में ही आपका कैलेंडर सिमट जाएगा पूरा। और 1 2 जो अलग से आ जाते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, उनको तो सीखना पड़ता है अलग से। लेकिन जो मेन चैप्टर है अपना वो 4 ही पॉइंट्स में आपका क्लियर हो जाएगा। तो वो 4 पॉइंट्स हैं, बट ये टॉपिक 4 में बटा है, मतलब 4 उसमें है, लेकिन जो 4 हैं ये बहुत बड़े बड़े हैं, अच्छे छोटे छोटे ट्रिक के साथ हैं। तो क्वेश्चन जो बटेंगे अपने ये 4 में बटेगा। सबसे पहला आएगा चेंज इन डेट, चेंज इन डेट। अगला आएगा अपना चेंज इन मंथ, ठीक। अगला आएगा अपना चेंज इन ईयर, ठीक है दोस्तों। अगला है 4th पर चेंज इन डेट, मंथ, ईयर। ये वाला सीखते चले जाओगे आसान से। जो चौथे नंबर का है अपना, ये अगर सीख गए आप लोग तो क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में, तो ये पहला दूसरा तीसरा सीख जाओगे आप लोग। और जो चौथे नंबर का है ये इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, डेट भी है, मंथ भी है, ईयर भी है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें जब सीख जाओगे उसके बाद हम इसमें मेंशन करेंगे, डेट मंथ ईयर तीनों को मेंशन कर देंगे। जब तीनों मेंशन होंगी तो सवाल का जो रूप होगा वो चेंज हो जाएगा। तो जब ये करने लगोगे तो आपका सब एकदम कैलेंडर क्लियर होगा। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया हम अगले दिन से फॉलो करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को सेलेक्ट कर लीजिए ऑन पे, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं आपको फटाक से मिलता रहे। तो दोस्तों बाय, थैंक यू।